हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन सफलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आगत एवं उत्पादन के भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? तो ये देखिए, जो उत्पादन फलन होता है उसमें एक तरफ आपको इनपुट या आगत दी होती हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि, और दूसरी तरफ आउटपुट या उत्पादन की मात्रा दी होती है। तो आगत और उत्पादन की मात्रा के बीच जो भौतिक संबंध होता है उसे कौन प्रदर्शित करता है? उसे उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम की 3 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल का नियम, द्वितीय अवस्था को घटते प्रतिफल का नियम और तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कहते हैं। प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में घटते प्रतिफल का नियम, क्योंकि उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। और तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिफल सीमांत उत्पादन जो होता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ये जो है 0 बिंदु है और इससे नीचे सीमांत उत्पादन जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की, द्वितीय घटते प्रतिफल की और तृतीय ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होती है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन कितना होता है? ये देखिए, ये टीपी है कुल उत्पादन और यहाँ पर ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम है। तो इस समय जो सीमांत उत्पादन है ये एमपी वक्र है, सीमांत उत्पादन का वक्र। ये कहाँ पर है? ये 0 पर है। ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? 0 की लाइन है। तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? 0 होता है। उत्पत्ति के साधनों के अपूर्ण स्थानापन्न के कारण कौन सा नियम लागू होता है? तो पहले हम अपूर्ण स्थानापन्न क्या होता है ये समझें। ये भूमि है और इसमें हम एक श्रमिक से काम करवाते हैं, कम काम होता है। दूसरे से करवाते हैं तो और अधिक काम होता है। हम श्रमिक की संख्या को बढ़ाते जाते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़े, लेकिन भूमि को नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या श्रमिक भूमि का पूर्ण स्थानापन्न है? नहीं है। इसलिए जब हम श्रमिक की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा के पश्चात भूमि कम पड़ने लगती है, श्रमिक अपूर्ण स्थानापन्न हो जाता है और उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या होता है? घटने लगता है। और जब उत्पादन घटता है तो कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम। तो साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता के कारण कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। प्रोफेसर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह किस नियम पर आधारित है? तो माल्थस की थ्योरी को देखते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है कि जो उत्पादन है उसमें अंकगणितीय वृद्धि होती है। 1, 2, 3 इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि कैसी होती है? ज्यामितीय अनुपात में। यानी मान लीजिए कि माता पिता हैं, है ना, तो इनकी 2 संतान हुई, फिर 2 की फिर 2 होंगी तो फिर क्या हो जाएंगी? 4, 2 की फिर 2 हो जाएंगी। तो इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है और उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय दर से। और उत्पादन में वृद्धि कम क्यों होती? क्योंकि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इसके परिणाम क्या होता है कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न में कमी हो जाती है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। मार्शल का उत्पत्ति ह्रास नियम किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो माल्थस का उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि क्षेत्र पर लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि कृषि में
प्रकृति का योगदान अधिक होता है। और कहाँ लागू नहीं होता, तो निर्माण क्षेत्र में लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रकृति का योगदान क्या होता है, कम होता है, और मनुष्य का योगदान अधिक होता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन। इसमें क्या करते हैं कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको वेरिएबल मानते हैं, कुछ साधन को फिक्स्ड मानते हैं, स्थिर मानते हैं, और कुछ साधन को क्या करते हैं, परिवर्तनशील मानते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन कहते हैं। जबकि पैमाने के प्रतिफल के उत्पादन फलन में क्या होता है, स्केल ही चेंज हो जाता है, यानी उत्पादन के जो साधन होते हैं सभी साधन परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए यानी उत्पादन का पैमाना परिवर्तित हो जाता है। तो कौन कौन से 2 उत्पादन फलन होते हैं? पहला परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन और दूसरा पैमाने के प्रतिफल का उत्पादन फलन। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेस्ट मिलेगा, तो आपको वो ऑनलाइन टेस्ट देना है और आपके जो भी स्कूल का ग्रुप है उसमें स्कोर डालना है कि आपको कितने स्कोर मिले। ओके, थैंक यू।